टॉपिक है कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन में क्या पढ़ते हैं हम लोग, कोई भी हमें एक ट्रू स्टेटमेंट गिवन होती है और उस स्टेटमेंट को हम लोग अपोजिट कर देते हैं, उसका मतलब फॉल्स कर देते हैं और फिर वो प्रूव करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एंड में जाए क्या होता है, क्योंकि वो स्टेटमेंट हमें जो गिवन होती है वो ऑलरेडी ट्रू होती है, हम उसको कंसिडर करते हैं कि वो फॉल्स है। ठीक है, फिर उसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं लेकिन एंड में जाके वो फेल हो जाती है और हमको स्टेटमेंट जो गिवन होती है वही लिख देते हैं कि ये जो हमें बात गिवन थी वही इसकी ट्रू है। ठीक है, खैर एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ एप्पल, ये हमें स्टेटमेंट गिवन है एप्पल इज़ रेड। ठीक है, ये स्टेटमेंट गिवन है कि एप्पल रेड होता है। ठीक है, एप्पल रेड है। तो अगर मैं इसको मैं अगर मैं कॉन्ट्राडिक्शन करना चाहूँ तो किस तरह से करूँगी, मैं पहले इसको यहाँ पर अपनी तरफ से लूँगी कि एप्पल यहाँ पे अगर रेड दिया हुआ है तो मैं बोलूँगी एप्पल इज़ ब्लैक। मैं उसकी अपोजिट बात कर दूँगी कि एप्पल रेड नहीं होता, एप्पल का कोई और कलर होता है। ठीक है, जबकि ब्लैक होता नहीं है। फिर मैं इसको प्रूफ करने की पूरी कोशिश करूँगी लेकिन एंड में जाके क्या हो जाएगा, ये फेल हो जाएगी स्टेटमेंट। तो फिर हम लोग के पास ये अगर स्टेटमेंट फेल हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली जो गिवन कंडीशन स्टेटमेंट होगी वो ट्रू हो जाएगी। ठीक है, तो क्या करते हैं यहाँ पर, रेडिकल टू एग्जाम्पल है इज़ नॉट अ रैशनल नंबर। यहाँ पे कह रहा है रेडिकल टू हमारे पास रैशनल नंबर नहीं है। इसको सॉल्व करने के लिए भी हम बिल्कुल ये वाली ट्रिक लेंगे कि हम लोग इसकी अपोजिट कोई बात कर देंगे। मतलब रेडिकल टू यहाँ पे लिखा है नॉट अ रैशनल नंबर, तो मैं कह दूँगी स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज़ रैशनल नंबर। मतलब मैं इसको बोल दूँगी रैशनल नंबर है। तो फिर वो वाली कंडीशन जो मैं लूँगी रैशनल नंबर है वो फेल हो जाएगी, तो ये खुद ना खुद ट्रू हो जाएगी। तो इसको करते हैं सॉल्व। रेशनल नंबर के लिए क्या कंडीशन होती है, रेशनल नंबर हमेशा पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है। मतलब अपॉन की फॉर्म में लिखा जाता है, पी और क्यू ऐसे ही रिप्रेजेंट करने के लिए वेरिएबल्स ले लिए। बाकी अपॉन की फॉर्म में कोई भी नंबर हो तो उसको रेशनल नंबर फिर बोलते हैं। यहाँ पे इक्वल लगाते हैं। अगर मैं इसको रेशनल नंबर कह रही हूँ, यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ स्क्वायर ऑफ 2 इज़ रेशनल नंबर। मुझे जो स्टेटमेंट गिवन थी उसका अपोजिट मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब मैं अगर इसको रेशनल नंबर कह रही हूँ तो लिखूँगी। उसके बाद क्या, पी अपॉन क्यू इक्वल हो जाएगा स्क्वायर ऑफ 2। फिर क्या करेंगे, बोथ साइड पे हम लोग स्क्वायर ले लेते हैं क्योंकि ये स्क्वायर रूट ख़त्म करना है। स्क्वायर लेंगे तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर इक्वल, इसका भी स्क्वायर कैंसिल कर देगा इसको, तो पी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा अपॉन क्यू स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 2 के। अब अगर हमें पी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो पी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 2q स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि पी हमारे पास पी स्क्वायर कोई भी मेरे पास इवन नंबर है, पी स्क्वायर इज़ इवन, तो अगर पी स्क्वायर इवन होगा तो पी खाली पी जो होगा वो भी इवन ही होगा, इज़ ऑल्सो एन इवन नंबर। कैसे, जैसे मैं यहाँ पर 2 लिख देती हूँ और 2 का मैं स्क्वायर कर देती हूँ, वो क्या आ जाएगा 4। ठीक है, 2 का स्क्वायर जब किया 4 भी इवन नंबर था और फिर 4 का जब हम लोगों ने स्क्वायर रूट किया तो वो 2 आ रहा था। 2 भी एक इवन नंबर है, मतलब इसका स्क्वायर करो या इसको स्क्वायर रूट करो तो वो इवन नंबर ही आएगा। उसके बाद क्या करते हैं, अब करते हैं कि मैंने कह दिया कि पी स्क्वायर इज़ इवन और पी भी इवन नंबर है। अगर इवन नंबर होता है तो इससे पहले वाले में हमने समझा था वीडियो में कि इवन नंबर को हम किस तरह से लिखते हैं, मल्टीपल ऑफ 2। तो मैं इस तरह से लिख सकती हूँ इवन नंबर को, एम यहाँ पे कोई भी हमारे पास इंटीजर है, यहाँ पे मेंशन करते हैं एम बिलोंग्स टू इंटीजर, कोई भी इंटीजर है एम और मल्टीपल ऑफ इंटीजर 2 का जो मल्टीपल होता है तो उसको क्या कहते हैं, इवन नंबर। तो मैं इसको पी की जगह मैं ये लिख सकती हूँ। अब पी की जगह मैं इसमें 2m रख दूँगी, 2m स्क्वायर इक्वल 2q स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा 4m स्क्वायर इक्वल 2q स्क्वायर। यहाँ पे 2 और 4 कैंसिल होंगे, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 2m स्क्वायर इक्वल q स्क्वायर। यहाँ पे मेरे पास q स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 2m स्क्वायर। एक ये मेरे पास आई है, एक ये इक्वेशन आई है। ठीक है, मेरे पास पी स्क्वायर की क्या वैल्यू आई थी 2q स्क्वायर और क्यू स्क्वायर की क्या वैल्यू आई है 2m स्क्वायर। अब अगर मैं इसको पी अपॉन क्यू की जगह में लिखना चाहूँ, जैसे रेशनल नंबर हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ना, यहाँ पर मैं पी और क्यू की वैल्यू रखना चाहूँ तो क्या आ रही है 2 अपॉन क्यू स्क्वायर और इसकी क्या आ रही है 2m स्क्वायर। ठीक है,
बाकी ये जो है इन सबको अभी रहने दें, इन सबको इग्नोर करें। क्यू स्क्वायर एम स्क्वायर ये क्या है, ये हम लोगों ने सपोज करके सब कुछ सॉल्व करने की कोशिश की है क्वेश्चन को, ये इग्नोर करें और ये सब कुछ भी इग्नोर करें। बस ये देखें कॉमन फैक्टर इसमें आ रहा है, ठीक है। जबकि हमारे पास ये जो कंडीशन होती है रैशनल नंबर की, इसमें हमारे पास कॉमन फैक्टर नहीं आ सकता। जैसे 2/3 है, ये भी प्राइम नंबर से, इनको क्या कहेंगे को प्राइम, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे पास रैशनल P/Q की फॉर्म में आ जाएंगे। लेकिन ये हमारे पास कॉमन फैक्टर आ गया है यहाँ पर, तो ये हमारे पास रैशनल नंबर नहीं होगा। यहाँ से प्रूव हो जाएगा कि ये रैशनल नंबर नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे assumption इज रॉन्ग, और लिख देंगे जो स्टेटमेंट हमें गिवन थी, क्योंकि हम लोगों ने जो एज्यूम किया था वो रॉन्ग हो गई। ये वाली स्टेटमेंट जो हमने खुद से ली थी ये रॉन्ग हो गई। तो अगर ये रॉन्ग हो गई तो ऑटोमेटिकली ये वाली जो है जो गिवन थी वो ट्रू हो जाएगी। सो रेडिकल 2 इज़ नॉट अ रैशनल नंबर, ठीक है। रैशनल नंबर के लिए बस ये कंडीशन होनी चाहिए कि आपके ये जो क्वेश्चन पूरा सॉल्व किया है इसलिए किया है, ये जो हमारे पास रैशनल नंबर हमने इसको कहा था, तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी फैक्टर नहीं होना चाहिए, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो एक पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके देखा, पी और क्यू की जब वैल्यू हम लोगों ने देखी तो कॉमन फैक्टर तो यहाँ पे भी 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है। तो हमने क्या कह दिया कि कॉमन फैक्टर यहाँ पर आ रहा है, तो हमारी अजम्पशन गलत हो गई, क्योंकि P/Q की फॉर्म में कभी भी कॉमन फैक्टर नहीं आएगा, ठीक है। ये वाली अगर हमारी स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई तो ऊपर वाली हमारे पास खुद ही राइट हो गई। तो यही है, कंट्रोडिक्शन में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर रेडिकल 2 हम लोगों ने देखा था। तो अब स्क्वायर रूट ऑफ 8 इज़ नॉट अ रेशनल नंबर, ये क्वेश्चन है हमारे पास। इसको प्रूव करना है तो वैसे ही करेंगे बिल्कुल। क्या करेंगे, पहले कहेंगे कि स्क्वायर ऑफ 8 इज़ अ रेशनल नंबर, ठीक है। उसके बाद करेंगे इसको P/Q की फॉर्म में लिख देंगे, इक्वल स्क्वायर ऑफ 8 P/Q इक्वल, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं इसको, क्योंकि इसका हम लोग एलसीएम लें, 2 4 8 2 2 4 2 1 2, 2 एक फैक्टर बनेंगे, तो ये स्क्वायर रूट इस तरह से फैक्टर बना सकते हैं, 2 का स्क्वायर और 2। अब ये कट करके बाहर आ जाएगा 2 रेडिकल 2, ठीक है। इसको इस तरह से लिख सकते हैं 8 को। उसके बाद क्या करेंगे, स्क्वायर ले लेंगे बोथ साइड पे। नहीं, अभी स्क्वायर नहीं लेना, इसमें क्या करना है हमें आगे, अगर हम ये वाली जो वैल्यू है इसको यहाँ पर ले आएँ तो ला सकते हैं, 2 को यहाँ पर लाकर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, P/2Q इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। अब ये वाला जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 है इसको हम लोग एक और रेशनल नंबर ले लेते हैं, इसको हम कहते हैं कि ये रेशनल नंबर है, ठीक है। अगर ये वाले हमारे पास कंडीशन फेल हो गई कि ये रेशनल नंबर अगर नहीं होगा तो फिर ये वाला भी रेशनल नंबर नहीं होगा, ठीक है। ये वाला हम प्रूफ करते हैं। तो इसको कैसे करते हैं कि C/D हम एक नंबर ले लेते हैं, रैशनल नंबर की फॉर्म में इसको लिख लेते हैं कि ये रेडिकल 2 इसके इक्वल है, क्योंकि हम लोगों ने इसको भी, हमने इस पूरे को रेशनल नंबर कहा हुआ है ना, तो मतलब रेडिकल 2 भी रेशनल नंबर है। इसको सेपरेट करके लिख लिया और इसको यहाँ पर ये जो 2 था इसको हम लोगों ने यहाँ पर लाकर डिवाइड कर दिया। पहले यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था, 2 से लाकर P से लाकर डिवाइड कर दिया। यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 बचा सिर्फ। स्क्वायर रूट ऑफ 2 को भी हम कह रहे हैं कि रेशनल नंबर ही है, लेकिन इसको सॉल्व करेंगे आगे और रेशनल नंबर के इक्वल रखेंगे। कोई रेशनल नंबर को हम लोग अपॉन की फॉर्म में रखते हैं, तो यहाँ पे कोई भी आप लोग वेरिएबल ले लें, C/D XYZ जो भी लेना है। C/D मैंने इक्वल रख लिया रेडिकल 2, ठीक है। तो फिर क्या होगा, मैं इसको अगर स्क्वायर कर दूँ बोथ साइड पे, तो स्क्वायर रूट स्क्वायर कर दूँ तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 2 आ जाएगा, ठीक है। अब C² क्या हो जाएगा, इक्वल 2D², इक्वेशन 1। उसके बाद अगर मैं बोलूँ जैसे पहले वाला क्वेश्चन किया था इससे बिल्कुल सेम है, अगर मैं यहाँ पर अब बोलूँ कि C² इज़ इवन, C² अगर इवन है तो C इज़ ऑल्सो एन इवन नंबर, ठीक है। तो C भी इवन नंबर हो जाएगा। और इवन नंबर को हम किस तरह से लिख सकते हैं, इवन नंबर को हम मल्टीपल ऑफ 2 करके लिखते हैं। तो हम लोग C की जगह क्या लिख सकते हैं, 2m। C की जगह यहाँ पर लिख देते हैं 2m² इक्वल 2D²। तो 2D² किसके इक्वल हो जाएगा, 4m², और D² इक्वल हो जाएगा 2m²। 2 और 4 कैंसिल हो जाएंगे आपस में। तो क्या हो गया, इक्वेशन 1 और 2 हमारे पास आ गई। इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, 2 कॉमन फैक्टर आ रहा है, जबकि हमें कॉमन फैक्टर नहीं चाहिए होता।
पी अपॉन क्यू की फॉर्म में अगर हमें लिखना होता है तो कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए। अगर कॉमन फैक्टर आ गया हमारे पास तो वो रैशनल नंबर नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आवर अजम्पशन वी हैव कॉमन फैक्टर टू, सही है। यहाँ पे लिख देंगे कि हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 2 आ गया। सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। और लास्ट में लिख देंगे ऑल्सो स्क्वायर ऑफ 2 इज नॉट अ रैशनल नंबर, इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, बस इसमें थोड़ा सा खुद से करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना है, क्योंकि स्टेटमेंट तो हमें जो गिवन होगी वही ट्रू होगी। कॉन्ट्रडिक्शन में यही है कि स्टेटमेंट जो होगी वही गिवन होगी। आपको स्टेटमेंट को किसी अपोजिट करके लिखना है और फिर उसको प्रूव करने की पूरी कोशिश करनी है, लेकिन लास्ट में वो होगा नहीं, क्योंकि आपने स्टेटमेंट ही रॉन्ग, एक राइट स्टेटमेंट को आपने रॉन्ग बना दिया तो वो तो वैसे ही रॉन्ग है, तो वो एंड में जाके फेल ही हो जाएगी। लेकिन ये थोड़े कुछ स्टेप्स करने हैं, उसके बाद लास्ट में हमें ये कर देना है, कोई वैलिड रीज़न लेकर आ जाना है। रीज़न आ गया हमारे पास तो ये क्या हो जाएगा कि हमारी जो गिवन कंडीशन है, गिवन स्टेटमेंट है, वही ट्रू है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कॉन्ट्रडिक्शन का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कह रहा है कि 3n+2 इज़ ऑड, ऑल्सो n इज़ ऑड। ये स्टेटमेंट दे दी है कि कह रहा है कि 3n+2 ऑड नंबर है और n भी इसमें ऑड ही नंबर है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिखते हैं कि सही है, 3n+2 तो ऑड ही है, 3n+2 इज़ एन ऑड नंबर। ठीक है, उसके बाद हम सेकंड वाली जो स्टेटमेंट है इसको फॉल्स कर देते हैं। फर्स्ट वाली मैं यहाँ लिख देती हूँ कि 3n+2 जो स्टेटमेंट है मैंने वही लिख दी। सेकंड वाली को मैं रॉन्ग करके लिख देती हूँ कि n इज़ नॉट ऑड नंबर, n ऑड नंबर नहीं है। 3n+2 तो मैंने जो स्टेटमेंट में लिखा था वही लिख दिया। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो कैसे करेंगे, n इक्वल 2 इंटू कोई भी कांस्टेंट ले लें, जैसे r ले लिया मैंने, क्योंकि अगर ये ऑड नंबर नहीं है तो ये इवन नंबर होगा। और इवन नंबर को हम किस तरह से लिखते हैं, मल्टीपल ऑफ 2 लिख देते हैं। मल्टीपल ऑफ 2, यहाँ पे r जो है ये कोई भी इंटीजर है। ठीक है, तो मैंने मल्टीपल ऑफ 2 करके लिख दिया n को। उसके बाद क्या करें, आगे करते हैं। हाँ, यहाँ पर हमें क्या बनाना है, हमें ये वाली जो ये है क्या कहते हैं वैल्यू, ये पूरी बनानी है। इसको बनाने के लिए हमें n के साथ 3 चाहिए, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड पे 3, मल्टीप्लाई 3 बोथ साइड। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट अगर रॉन्ग हो गई तो हमारा जो ये जो प्रूफ कर रहे हैं ये भी रॉन्ग हो जाएगा सारा। ठीक है, ये जो मैंने दोनों में कंडीशंस लिखी है इन दोनों में से कोई भी हमें एक रॉन्ग करनी है, प्रूफ करना है थोड़ा सा, उसके बाद सॉल्यूशन करना है थोड़ा, उसके बाद प्रूफ करना है कि ये अगर कोई भी एक रॉन्ग हो गई तो ये हम लोग का क्वेश्चन जो है वो खुद ही सही हो जाएगा। अगर ये रॉन्ग हो गई तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। फिर 3 को हम बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, 3n इक्वल 3 2 ज़ा 6r। ठीक है, 3n इक्वल 6r आ गया। अब यहाँ पर 3n तो आ गया हमारे पास, प्लस 2 चाहिए, तो क्या करते हैं बोथ साइड पे ऐड कर देते हैं 2 को। ऐड में ये वाली कंडीशन जो है ना, ये वाली जो स्टेटमेंट है ना, ये वाली मैं फॉल्स कर रही हूँ। अगर ये फॉल्स हो गई ना तो मतलब ये भी फॉल्स है आपके पास, और आपकी जो गिवन स्टेटमेंट हो जाएगी वो ट्रू हो जाएगी। तो ऐड कर देते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड 2 बोथ साइड्स, बोथ साइड पे 2 ऐड कर देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, 3n+2 इक्वल 6r+2। अब यहाँ पे 3n+2 बन गया, 3n+2 इक्वल, यहाँ पे अगर मैं कॉमन लूँ 2 तो हो जाएगा 2 3 ज़ा 6, 3r+1। यहाँ पे हम लोग ये ले लेते हैं कि ये हम लोग के पास जो है r जो हम लोगों ने लिया था वो सेट ऑफ इंटीजर्स में से कोई भी इंटीजर था। तो यहाँ पे मैं कर देती हूँ 3r+1 बिलोंग्स टू z, कोई भी सेट ऑफ इंटीजर्स में से मैंने लिया हुआ है, और इसको मैं कह देती हूँ कि हमारे पास कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को मैं इसको रिप्रेजेंट कर लेती हूँ k से। ठीक है, k से भी रिप्रेजेंट इसको कर सकते हैं, किसी से भी कर लें आप, कोई भी वेरिएबल ले लें रिप्रेजेंट करने के लिए। तो यहाँ पर मैं 3n+2 इक्वल 2 इंटू k, तो यहाँ पर देखें कि ये क्या आ गया, 3n+2 किसके इक्वल आ गया, मल्टीपल ऑफ 2। मल्टीपल ऑफ 2 हमारे पास क्या है, मल्टीपल ऑफ 2 जो भी आ जाता है वो ऑड नंबर आ जाता है। ठीक, नहीं इवन नंबर आ जाता है। मल्टीपल ऑफ 2 हमारे पास क्या आ जाता है, इवन नंबर। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पे क्या लिखा था कि 3n+2 इज़ ऑड। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया, मल्टीपल ऑफ 2 आ गया। यहाँ पे मैं लिखती हूँ 3n+2 इज़ मल्टीपल
of 2, so it is an इवन नंबर। ठीक है, अब क्या हो गया यहाँ पर, अगर ये मल्टीपल ऑफ 2 हो गया तो ये क्या हो गया हमारे पास इवन नंबर। और हमने जो ऊपर देखा था यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिखा था कि ये ऑड है, तो यहाँ पर हम लोग की assumption जो है वो गलत हो गई। सो आवर assumption इज़ रॉन्ग। लास्ट में बस ये लिख देंगे फेल हो गई या रॉन्ग हो गई, और फिर जो स्टेटमेंट दी हुई है, द गिवन स्टेटमेंट इज़ ट्रू, गिवन स्टेटमेंट इज़ ट्रू, तो ये प्रूव्ड। ठीक है, बस यही है इसमें।